अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद शफात अहमद। आज हम इंटरव्यू स्किल्स पर गुफ्तगू करेंगे। इंटरव्यू देने का क्या तरीका है, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आपको चंद पॉइंट्स बताए जाएंगे। अगर वो पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका इंटरव्यू निहायत शानदार होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नंबर 1, प्रिपरेशन। आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? जिस कंपनी में, जिस जगह पर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। इंटरनेट से लें या उस कंपनी में कोई काम करता है, आप उस शख्स से उस कंपनी के बारे में पूछें। आप उस इदारे के बारे में पूछें। उस इदारे से रिलेटेड जो इदारा है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, उस दूसरे इदारे में उस जॉब पर कैसे काम होता है, उस इदारे में किस तरीके से काम होता है, इंटरनेशनल लेवल पर उस कंपनी में, उस इदारे में कैसे काम होता है। आप उस कंपनी से रिलेटेड हर तरह की मालूमात हासिल कर लें। आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, आपके काम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, आप सबको अच्छे से तैयार कर लें। और जो आपकी कमज़ोरी है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, आप उसकी अच्छे से तैयारी करें। नंबर 2, प्रैक्टिस, डिस्कशन। आपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। आपने किसी के साथ बैठ जाना है, उसके साथ आप उस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप उनसे कहेंगे कि आप मुझसे सवाल पूछिए। वो आपके उस्ताद हो सकते हैं, आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपका कोई समझदार दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो उस कंपनी में या उस तरह की किसी भी कंपनी में, किसी इदारे में काम करता हो। वो आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेगा। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। नंबर 3, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग अच्छी नहीं करते, या वो ड्रेसिंग करते हैं जो पहले कभी नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स शलवार कमीज़ पहनता है, पहली दफ़ा वो पैंट कोट पहन कर जाता है। साफ नज़र आता है कि ये शख्स पहली दफ़ा पैंट कोट पहन कर आया है। क्यों? वो उस पैंट कोट में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझता। आप पैंट कोट आम रूटीन में पहनते रहा करें। आप अच्छी ड्रेसिंग में रहें। आपकी ड्रेसिंग हर वक्त अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यूज़ टू आप होंगे, ड्रेसिंग आपकी अच्छी होगी। आप घड़ी पहनते हैं तो आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए। अगर आप पहले घड़ी नहीं पहनते, आप नई घड़ी पहन कर जाएंगे, हो सकता है कि वो घड़ी आपको तंग करे। आप हाथ में अंगूठी पहन कर जाएं। अंगूठी पहन कर जाना भी मुनासिब नहीं है। कोशिश करें अंगूठी आप घर रख कर चले जाएं। कुछ लोग हाथ में कड़े पहन कर चले जाते हैं, कड़े भी पहन कर ना जाएं, या गले में चेन वगैरह डाल लेते हैं, उस चेन को भी आप पहन कर ना। आपकी ड्रेसिंग शानदार होनी चाहिए। आपकी टाई बेहतरीन हो, मैचिंग कलर हो। आप जो भी ड्रेस पहने, अच्छा शानदार ड्रेस हो। कोशिश करें कि आप पैंट कोट पहने। इंटरव्यू में शलवार कमीज़ वाले कैंडिडेट से ज़्यादा पैंट कोट वाले कैंडिडेट को तरजीह दी जाती है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी ड्रेसिंग हर तरह से अच्छी करके जाएं। आपकी कटिंग बेहतरीन होनी चाहिए, आपके बड़े बड़े बाल ना हो, आपके हुलिये से लगे कि आप एक समझदार शख्स हैं, आपको अच्छी बुरी चीज़ों का पता है। आपके नेल्स कट हों, आपने अपने नेल्स कट किए हुए हों, टूथब्रश किया हो आपने, आपने साफ़ सुथरे होकर जाना है। नंबर 4, पंक्चुअलिटी। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सिंपल सी एक बात करूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप पर अप्लाई किया, लेकिन वो इंटरव्यू में लेट पहुँचे। उनका इंटरव्यू तो हुआ, लेकिन इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह कर दी गई कि आप लेट आए हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आपकी तो रूटीन होगी लेट आने की, आप हमेशा लेट आएंगे, तो आप कैसे एक अच्छे टीचर, अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं। उनको इसी बात की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, हालांकि वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनमें उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो लगते हैं कि एक प्रोफेसर हैं, लेकिन क्या हुआ, लेट पहुंचने की वजह से उनका इंटरव्यू ख़राब हो गया। आप जब भी पहुंचेंगे, टाइम पर पहुंचेंगे। आपकी अपनी गाड़ी है तो आप कोशिश करें आधा पौना घंटा, घंटा पहले पहुंच जाएं। अगर आपने प्राइवेट बसेस से जाना है तो अपने टाइम को इस तरह तरतीब दें कि जिस बस पर आपने जाना है, अगर वो छूट भी जाए तो उससे अगली बस पर भी अगर आप जाएं तो आप घंटा डेढ़ पहले लाजमी पहुंच जाएं। आप टाइम से पहले पहुंचें। आप जब वहां पर टाइम से पहले जाएंगे, आप बैठकर रिलैक्स हो जाएंगे, आप गहरी सांसें लेंगे, आप पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। वहां जाकर आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे अगर आप टाइम पर जाएंगे। नंबर 5,
बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा बातें करती है। आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज से इस चीज़ का तयन कर लिया जाएगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने समझदार हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, आप किस तरह चीज़ों को डील करना जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज से कई तरह की चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। आप जैसे ही इंटर हों, आपने पहले इजाज़त लेनी है। डोर नॉक किया, मैं ही कम इन सर? वो कहेंगे यस, आप आ जाएं। क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप पूछ कर बैठ जाएंगे। आप चेयर सीधी करें, बैठ जाएं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, टांग पर टांग रख लेते हैं। टांग पर टांग रख कर नहीं बैठना। आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, चेयर्स पर ऐसे आपके हाथ होंगे। आपने बिल्कुल टेक लगाकर रिलैक्स होकर बिल्कुल नहीं बैठना। आप बिल्कुल सीधे बैठे हों, आपकी कमर सीधी हो। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सामान है तो कोशिश करें उसको बाहर रख कर आएँ। बैग वगैरह कोई भी चीज़ है उसको बाहर रख कर आएँ। फाइल है तो आप जस्ट फाइल लेकर आएँ। आप बिल्कुल सीधे बैठे। आपने टेबल पर हाथ नहीं रखना। टेबल है, कुछ लोग क्या करते हैं, टेबल पर हाथ रख लेते हैं, झुक कर बैठ जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। इस तरह के काम भी नहीं करने आप। या बिल्कुल हाथ आप नीचे कर लें, ऐसे भी नहीं। आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हों। और जब आपने बोलना है तो कोशिश करें आपके हाथ ऐसे हों। आप इस तरीके से दलील दें, जी सर। आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि आप कम बोलें। आपके हाथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ज़बान का साथ दे। आपकी बॉडी लैंग्वेज कई बातों को वाज़ेह कर दे। आपने बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से इस्तेमाल करना है। बॉडी लैंग्वेज पर एक अलग से वीडियो भी बनाई जाएगी, वो भी आप इस चैनल पर देख सकेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप एंटर हुए, अगर तो सामने वाले शख्स ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे किया तो आप हैंडशेक करेंगे, अदरवाइज़ आपने हैंडशेक नहीं करना। आपने सीने पर हाथ रखकर अस्सलाम वालेकुम कहना है। उसके बाद आई कांटेक्ट, यानी कि आप सामने देखें। आपने नीचे देखकर बातें नहीं करनी, नीचे देखकर आपने जवाब नहीं देना। आप जब सामने वाले शख्स की आंख में आंख मिलाएंगे, हो सकता है आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठें। आप बिल्कुल उसके थोड़ा सा साइड पर देख लें, या थोड़ी सी देर के लिए उसकी आंखों में देखें, फिर थोड़ा सा साइड पर देख लें। उसके महसूस भी ना हो कि आप मेरी तरफ नहीं देख रहे। आप बिल्कुल सामने उसको देखकर गुफ्तगू करें। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट की वजह से आपका काम बिगड़ भी सकता है, आपका काम बन भी सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप एंटर हुए, आपने स्माइल पास करनी है। स्माइल पास करेंगे, जब आप स्माइल पास करेंगे तो देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। स्माइल पास करना बहुत अच्छा साइन है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब सामने वाला शख्स आपसे मुखातिब होगा, आपको ख़ारिश होती है नाक पर, आपने ऐसे ख़ारिश नहीं करनी। आपने आँखों को नहीं मलना, आपने अपने बालों को नहीं छेड़ना, ऐसे ख़ारिश नहीं करनी, कानों को ऐसे हाथ नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बैड इंप्रेशन जाएगा। नंबर 6, कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप एंटर हुए, आपसे गुफ्तगू स्टार्ट की गई। अब आपने देखना है कि सामने वाले शख्स ने आपसे किस लैंग्वेज में बात की। उर्दू में की, इंग्लिश में की, हिंदी में की, किस लैंग्वेज में आपसे बात की है। अगर वो शख्स इंग्लिश में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपने इंग्लिश में जवाब देना है। कोशिश करें जितनी इंग्लिश आप बोल सकते हैं आप लाजमी बोलें। आप तैयार करके जाएं अपने बारे में, अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में इंग्लिश में अच्छे से चीज़ें तैयार करके जाएं। आप कहीं भी जाते हैं, आपको हर वक्त अपने बारे में इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आना चाहिए। आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकें इंग्लिश में, ये हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने सामने वाले शख्स की बात को काट कर, टोक कर नहीं बोलना। आप दरमियान में नहीं बोलेंगे। जब तक सामने वाले शख्स की बात मुकम्मल ना हो जाए आप नहीं बोलेंगे। आप उसके खामोश होने के बाद उसका जवाब देंगे। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और आपने सुनना है और आपने जवाब देने हैं। जवाब वही देने हैं जो उसका सही आंसर बनता है। डिटेल में नहीं जाना। आप लंबी बातें ना करने लग जाएं, लंबी लंबी आप छोड़ने ना लग जाएं। आप वही बात करें जो आपसे पूछी गई है, उसका बस जवाब दें। आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो जो बात असल आपने करनी है वो रह जाएगी। नंबर 6, योर क्वालिटीज़। आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताएं कि आप एक पंक्चुअल इंसान हैं, आप अपना काम टाइम पर करते हैं, आप हमेशा टाइम पर आते हैं, आप छुट्टियां नहीं करते। जब आप अपना काम करते हैं तो आपकी तवज्जो सिर्फ अपने काम पर होती है। आप अपने घर की टेंशन्स को घर पर रख कर आते हैं। आप हमेशा कंपनी को फ़ायदा देंगे। आप अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कंपनी का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप मुझे हायर करते हैं तो इंशाल्लाह
आप अपने फैसले पर कभी नहीं पछताएंगे। आप बाद में भी सोचेंगे कि मैंने जिस शख्स को हायर किया था वो शख्स मेरी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहा। हमेशा आप मुझे देखकर खुश होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, योर क्वेश्चंस। लास्ट में वो आपको खुद भी कहेंगे कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। फिर आप पूछेंगे कि मेरे फ़लाँ फ़लाँ क्वेश्चंस हैं। क्या मुझे खाना दिया जाएगा? क्या मुझे रिहाइश दी जाएगी? क्या मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी? खुदा न खास्ता इंसान के साथ कोई मजबूरी हो जाती है, वैसे मैं छुट्टियाँ करता नहीं हूँ। अगर मुझे मजबूरी में छुट्टी करनी पड़े तो क्या मुझे छुट्टी अलाउ होगी? उसकी सैलरी तो डिडक्ट नहीं होगी। और अगर मैं साल में छुट्टियाँ नहीं करता, क्या मुझे छुट्टियों की अलग से सैलरी मिलेगी? क्या मुझे बोनस मिलेगा? आप इस तरह के तमाम तर सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। आपको कहा जाए कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल भी होने चाहिए, आपकी अपनी फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपके पास हर तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अल्लाह करे कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।